मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अल्वी। आज हम आपको बताएंगे कि पहले सुपरमैन क्रिस्टोफर रीव ने क्यों सुपरमैन आने से इनकार किया था। हुआ ये कि जब सुपरमैन के सिलसिले की चौथी फिल्म क्वेस्ट फॉर पीस बन रही थी, उस जमाने में इंडिया में एक फिल्म सुपरमैन के नाम से रिलीज हुई। अब 80s का इंडिया सबको याद है, किस किस्म की फिल्में बनती थी। उसमें इतने बड़े पैमाने पर सुपरमैन बनाना मजाक ही होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। सुपरमैन? ऐसे वक्त पर कहाँ चले गए थे तुम, बुज़दिल कहीं के? वो क्या है ना कि मुझे 1 नंबर की बजाय 2 नंबर आ गया था। बड़े बड़े सेट लगा के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड खड़ा करना हो, या क्रिप्टॉन से एक स्पेसशिप को अर्थ में आना हो, या उसके बाद यहाँ पर लड़ाइयाँ करनी हो और बुरे आदमी को पकड़ना हो, उड़ना हो, ये सब तो नहीं था उनके बस में। तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर ने मंगाई एक सुपरमैन की कैसेट, निकाल के जो चोरियां की हैं, चैपियां लगाई हैं, उसने इस फिल्म को वैसे ही 2 नंबर बना दिया। इसकी बहादुरी, इसकी मजबूती, इसकी ताकत दुनिया वालों के दिल जीत लेगी। क्या हो गया गाड़ी को? सुपरमैन की स्टोरी हम सबको पता है कि वो एक क्रिप्टॉनिक प्लैनेट होता है, उसमें रहता है। वो जब प्लैनेट तबाह होने लगता है तो वहाँ से सुपरमैन के वालिद साहब जॉर-एल जो हैं उन्हें अर्थ भेज देते हैं। वो स्पेसशिप में अर्थ आते हैं। यहाँ जोनाथन केंट और मार्था केंट उन्हें पालते हैं, शहर से दूर रख के, ताकि लोगों को पता ना चले कि ये कोई एलियन है। उसके बाद जब उसकी ताकत आती है तो उसको भी छुपा के रखते हैं, और फिर जब जोनाथन केंट मर जाते हैं तो फिर सुपरमैन जो है, क्लार्क केंट जो बच्चा है, वो आता है मेट्रोपोलिस, यहाँ रिपोर्टिंग करता है और साथ ही फिर बुरे लोगों को पकड़ता है। सुपरमैन के वालिद साहब का किरदार मार्लन ब्रांडो ने निभाया था। अब आइए इंडिया में, यही मार्लन ब्रांडो का रोल 1987 की फिल्म में किया धर्मेंद्र ने। क्यों? क्योंकि 4-5 साल पहले धर्मेंद्र एक फिल्म में ऐसे ही सुपरमैन बन चुके थे। 1982 की फिल्म तीसरी आंख में एक गाना था ज़ीनत अमान का, जो वो अंग्रेजी स्टाइल के कपड़े पहन के गा रही हैं और कह रही हैं, मेरा दिल मेरी जान फिर पीछे से आवाज आती है, सुपरमैन सुपरमैन सुपरमैन, और एक होता हुआ आता कैरेक्टर अब लटका हुआ कहीं से। जोनाथन केंट, ग्लेन फोर्ड ने ये किरदार अदा किया था और बड़े मियाँ दिखाए थे। समझेंगे आप, ग्लेन फोर्ड जो थे वो आलम जवानी में हीरो आते थे। तो इंडिया में कौन हुआ आलम जवानी का हीरो? 80s का बुढ़ा, बिल्कुल अशोक कुमार। बच्चा यहाँ पास आ गया, देखो तो ये तो कोई नजर नहीं आ रहा, पता करना पड़ेगा किसका बच्चा। 80s का जो बॉलीवुड था उसमें ब्रेक डांसिंग और ये सब बड़ा था। तो भाई सुपरमैन के वालिद साहब, इनके घर में दावतें बड़ी होती है और हर आदमी आके पूछता है, बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है? ये वही बच्चा जो सारे से उठा लाया था, न जाने उसका क्या हाल होता है। लेकिन ये बात उसे मालूम नहीं, वो तो मुझे सच्चा भाव समझता है। ये बच्चा है तो मेरा नहीं, लेकिन मैंने इसे अपना समझ कर पाला है। सबको यही राग अलापते रहते हैं। फिर जब जोनाथन केंट, इंडिया के जोनाथन केंट मर जाते हैं तो बेटे को रवाना किया जाता है नौकरी करने। बेटा जाओ कुछ कमाओ। तो शहर आता है। याद है आपको कि एक सीन के अंदर लोएस लेन से पर्स मांगता है एक आदमी, तो वो यूं करके किक मार देती है और जो वो फायर होता है तो सुपरमैन कैच कर लेता है। यहाँ पे भी सुपरमैन ने कैच किया है। शिखर, शिखर क्या हुआ? उसके बाद आपको वो भी याद होगा कि ट्रेन जा रही है और सुपर बॉय साथ साथ भाग रहा है। यहाँ भी यही है। लेकिन हाँ, ये तो बताया ही नहीं, सुपरमैन का किरदार अदा किया है अमिताभ बच्चन, सनी देओल होंगे। सनी, बहुत जल्द जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम, डैडी और ये चमड़े का चमचा। उस जमाने का सबसे बदनामे जमाना विलन पुनीत इसार साहब को फिल्म के अंदर हीरो लिया गया। आज मैं तेरा दूसरा हाथ भी काट दूंगा। कुल्हाड़ी
ये वही पुनीत इसार साहब है जिन्होंने फिल्म कुली में बच्चन साहब को ढास करके मुक्का लगाया था। ब्लैक लिस्ट हो गए थे, लोग इनसे बात नहीं कर रहे थे। वो तो बच्चन ने आके बीच बचाव कराया कि नहीं इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती थी, तो उन्हें कुछ रोल्स मिलना शुरू हुए। लेकिन पुनीत इसार कहीं से भी सुपरमैन नहीं लग रहे थे। ये वो आदमी है जो अनाथ आश्रम चलाकर अनाथ बच्चों पर अत्याचार करते हैं, उन गरीब बच्चों का खून चूस कर, उनका पेट काट कर खुद अय्याशियां करते हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। पूरी प्रोडक्शन में जो एक खर्चा किया था टीम ने, वो सुपरमैन के कॉस्ट्यूम का किया था। पुनीत इसार लंबे चौड़े 6 फुट के आदमी थे, उनको पहनाया और जहां उनको उड़ना होता था भागते हुए आए और उसने यूं किया और क्रिस्टोफर रीव लगा दिए। उससे पहले एक चेपी आती थी कि पुनीत इसार को लिटा के कहा बेटा यूं हाथ कर लो, तो लेट के जो एंगल बना उसको उन्होंने यूं करके सीधा किया और चिपका के ब्लू स्क्रीन पे यूं करके कैमरा घुमा दिया। अरे यार 40s 50s के ब्लैक एंड व्हाइट दौर में भी इससे अच्छा होता था सुपरमैन। कम से कम एनिमेशन तो करते थे कि वो भागता हुआ आ रहा है तो ब्लैक एंड व्हाइट में वो रुका और वहीं से कार्टून उड़ने लगा। अब सोचिए 1980s में अगर इंडिया में सुपरमैन फिल्म बन रही है तो लेक्स लूथर कौन होगा? ये अमरीश पुरी और ये सब नहीं सोचे, सबसे कमीना शक्ति कपूर। फिर क्रिप्टोनाइट भी है इसमें। वो क्रिप्टोनाइट नहीं है, उसका नाम है क्लिफ्टन स्टोन। ये वो स्टोन है जो उसकी बॉडी को जब टच करेगा तो उसकी सारी ताकत को उठाकर बात फेंक देगा। ये मैं उसे गले में पहनाऊंगा। और जो सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से जीन हैकमैन लेक्स लूथर जो थे उन्होंने भी काम करने से मना किया आइंदा, वो ये था कि इस फिल्म में शक्ति कपूर पर एक गाना भी था, तो जब पानी पिला के मारेंगे रे तुझे पानी पिला के, मारेंगे तुझे पानी पिला पिला के, मारेंगे रे। शब्बीर कुमार साहब गा रहे थे अंगड़ाई ले लेके। तो आप सोच लीजिए कि लेक्स लूथर से क्या क्या हरकतें कराई हैं। सुपरमैन सुपरमैन या सुपरमैन इट्स वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो जगदीप साहब को ठूस दिया इस फिल्म के अंदर, और जगदीप जैसा नॉन सीरियस कैरेक्टर्स करने वाला आदमी अखबार का एडिटर बना हुआ। आई चल निकल लो यहाँ से, हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। दराज में घुसा, एक चाकू निकला, मालिक के मकान के पेट में घुसा। अब आप सोच लीजिए कि वो अखबार का क्या स्टैंडर्ड होगा। डेली प्लैनेट था वहाँ, डेली टाइम्स था यहाँ। इस अखबार का जिसके जगदीप साहब एडिटर है, उसके बाद एक हेलीकॉप्टर भी है। तो जब वो हेलीकॉप्टर गिरता है तो भाई क्रिस्टोफर रीव उड़ता हुआ जाता है, मार्गो किडर लुइस लेन को कैच करता है और हेलीकॉप्टर को यूं पकड़ लेता है। तो ये सब चीजें डाल दी उसने। ना कॉपीराइट का डर, ना पायरेसी का खौफ। वो लिखा आता है शुरू में ना कि कुछ भी कॉपी करोगे तो जेल हो जाएगी। वो शायद डायरेक्टर प्रोड्यूसर पढ़ नहीं पाए थे। इस फिल्म की बदबख्ती एक तो ये थी पुनीत इसार और शक्ति कपूर और बॉब क्रिस्टो और ये चीप विजुअल्स। दूसरी बदबख्ती है कि ये मिस्टर इंडिया के आसपास रिलीज हुई। मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया। जिंदगी की यही रीत है। करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। इस पानी में आ गए, फिर आ गए। अरे तुम लोग तो उधार खा खा कर मेरी दुकान साफ कर दोगे। बाई गॉड 5 बरस हो गए, 5 बरस इस घर में सैलरी नहीं देखी। किस कलर की होती है? बैंगनी कलर की होती है। रियली? अब कहाँ मिस्टर इंडिया की फिल्म यार, कहाँ उस फिल्म के गाने,
कहाँ उस फिल्म का प्लॉट और कहाँ ये सुपरमैन। पिटना तो था इसको। तो इसके बाद ये हुआ कि 20 साल तक सुपरमैन की फिल्म नहीं आई किसी भी मुल्क में।